नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में संगठन को दोबारा मजबूती से खड़ा करने की तैयारी में है और इसी के तहत अब उदयपुर फॉर्मूला लागू करने की कवायद शुरू हो गई है। दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष से बैठक के बाद भी नियुक्तियों को लेकर कोई ठोस फैसला सामने नहीं आया, लेकिन चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। उदयपुर फॉर्मूले के तहत कांग्रेस एक नेता एक पद की नीति पर काम करेगी। साथ ही बूथ, ब्लॉक और जिला स्तर पर संगठन को फिर से सक्रिय करने की रणनीति तैयार की गई है। युवाओं को संगठन में प्रमुखता देने के साथ ही एसटी, एससी, माइनॉरिटी और महिलाओं को प्राथमिकता देने की बात कही जा रही है। हालांकि कांग्रेस के भीतर मौजूद गुटबाजी अब भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। एक तरफ पीसीसी चीफ दीपक बैज इसे संगठन में नई जान डालने वाला कदम बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बीजेपी कांग्रेस पर तंज कस रही है कि फॉर्मूला तब लागू होगा जब संगठन बचेगा। प्रदेश में कांग्रेस के अंदरूनी राजनीति और गुटों के बीच टकराव किसी से छिपी नहीं है। अब देखना यह है कि क्या कांग्रेस वाकई जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत कर पाएगी या फिर यह भी केवल एक औपचारिक घोषणा बनकर रह जाएगी। इसी खास मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले आपको प्रतिक्रिया सुना देते हैं। बिल्कुल, अभी तो नेक्स्ट इसके बाद बूथ करेंगे, बूथ के बाद ब्लॉक, फिर जिला। तो इस तरह से अब संगठन सृजन का काम छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने शुरुआत की है। तो पार्टी चाहता है कि नीचे बूथ से लेकर प्रदेश तक मजबूत हो, इसलिए संगठन सृजन का काम पार्टी ने शुरुआत कर दिया है। दीपक बैज को कि किस तरह से संगठन सृजन को लेकर वो अपनी बात रख रहे हैं। चलिए इसी खास मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा दूं। हमारे साथ हैं भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर गंधर्व पांडे जी, कांग्रेस प्रवक्ता रवि गवलानी जी और वरिष्ठ पत्रकार कौशल स्वर्णबीर जी। आप तीनों मेहमानों का स्वागत हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले रवि जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से छत्तीसगढ़ की अगर हम देखें, संस्कृति अलग है, प्रदेश अलग है, यहां पर जिस तरह से संगठन अपने मजबूती के साथ खड़ा था, हमने देखा है जो इसके पहले विधानसभा चुनाव हुए थे, इस बार का छोड़कर उस समय मजबूती के साथ कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो कहीं ना कहीं संगठन भी उस वक्त मजबूत था। लेकिन पिछले इन सालों में ऐसा क्या हो गया कि अब यहां पर संगठन को मजबूत करने के लिए उदयपुर फॉर्मूले पर चर्चा हो रही है? संगठन को मजबूत समय समय पर करते रहते हैं। जैसे जैसे वक्त बीतता है, परिस्थितियां बदलती है, नए मुद्दे आ जाते हैं, नए कार्यकर्ता पार्टी के साथ जुड़ते हैं, तो सबको लगता है कि हमें ये जवाबदारी दी जाए, हम ये काम करेंगे। कई बार ये भी हो जाता है कि जो जैसे अगर आप 2018 की बात करेंगे तो 2018 के समय के जो व्यक्ति हैं, आज 2025 में उम्र बढ़ती है। कई बार किसी को लगता है कि कोई जवाबदारी जो 2018 में उसने ली थी, आज वो उस जवाबदारी के लिए तैयार नहीं है, यंग ब्लड आ जाता है। तो ऐसी तरीके की चीजें संगठन में समय समय पर होती रहती है, पहली बात। दूसरी बात कर रहा हूं मैं उदयपुर की। देखिए, उदयपुर फॉर्मूले में क्या बात हुई थी कि जितने भी पार्टी के पद हैं, जो 50 साल से कम के युवा हैं, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज, लेडीज, इनको प्राथमिकता दी जाएगी और एक व्यक्ति को एक पद, इस पर काम किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को संगठन में जगह मिल सके। अब जब हमारी सरकार प्रदेश में नहीं है, अभी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष दीपक बैज जी पिछले जब से सरकार गई है उसके बाद से लगातार पार्टी को, बीजेपी को घेर रहे हैं, लगातार जो उनकी खामियां हैं उसको उठा रहे हैं और धीरे धीरे करके अपने संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और आप देखिए, एक फायर ब्रांड नेता के रूप में दीपक बैज जी पिछले अगर 1.5 साल में हम बात करें तो उभर करके आए हैं, जो लगातार वर्तमान सरकार की कमियों को, वो चाहे जंगल कटाई की बात की जाए या इनकी जो खामियां हैं जैसे लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए, जो मोदी की गारंटी की बात इन लोगों ने की थी जो पूरा नहीं कर पा रहे, ऐसे करके हर चीजों को उठा रहे और संगठन को बूथ लेवल से लेकर के प्रदेश लेवल तक कैसे दुरुस्त किया जा सकता है, कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, उस पर हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी काम कर रहे हैं। और उसी सिलसिले में जो 2018 में जो हमारा संगठन था
उससे और कैसे बेहतर हम आज काम कर सकते हैं, और क्या वर्तमान परिस्थितियां जो बदली है, समय बदला है, उसको और कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं, उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। और जिस फॉर्मूले में वो काम कर रहे हैं, मैं निश्चित आपको ये बात बताना चाहूंगा भागीरथ जी, कि जैसे जैसे समय बीतेगा, वर्तमान सरकार इसकी एक एक करके कामियां नाकामियां बाहर आ रही है, भ्रष्टाचार की बातें निकल करके आ रही है, इनके संगठन सरकार में कोई तालमेल नहीं है, वो सारी बातें निकल करके आ रही है। मुख्यमंत्री जी के अंदर क्रेडा आता है, क्रेडा के अध्यक्ष पर बात निकल करके आ रही है। तो वो सब चीजों को हमारा संगठन आने वाले समय में इनको घेरेगा और इनकी सरकार को उखाड़ करके फेंकेगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो फॉर्मूला ये मजबूती देगा और सरकार को उखाड़ कर फेंक देगा। ठीक है, डॉक्टर गंधर्व पांडे जी, आपने सुना होगा जो उदयपुर फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इससे बेहतर कांग्रेस की जो संगठन मजबूत होगा इस फॉर्मूले के तहत। हालांकि आप लोग ये कैसे देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से फॉर्मूला की बात यहां पर हो रही है, आपके नेता ये जरूर कह रहे हैं कि पहले कांग्रेस को संगठन तो होना चाहिए, तभी फिर उस पर फॉर्मूला लागू होगा। लेकिन कांग्रेस जिस उत्साह के साथ इस फॉर्मूले को लागू करने को लेकर चर्चा कर रही है, और अभी आपने रवि जी की भी बात सुनी थी, ऐसा लग रहा है कि फॉर्मूला काम कर सकता है, आपको लगेगा? देखिए, सर्वप्रथम तो सभी को मेरा नमस्कार, सबको जय जोहार। पूरे प्रदेशवासियों को कल के रक्षाबंधन पर्व की भी बधाई। और रवि ग्वालानी जी जो सकुशल वापस लौटे हैं हिमाचल की त्राजिदी से, उनको भी बहुत बहुत स्वास्थ्य लाभ के उनके, और ऐसे ही वो रहें उसकी कामना। अब कांग्रेस की जो बात है कि कांग्रेस का संगठन छत्तीसगढ़ में उदयपुर फॉर्मूला में चलेगा, संगठन है नहीं। और दूसरी चीज ये बोल रहे हैं नए लोग जुड़ते हैं, नए कार्यकर्ता जुड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी से वर्तमान में जितने छत्तीसगढ़ में चुनाव के लिए बूथ हैं, अगर ये उन बूथों में ही पर्याप्त बूथ अध्यक्ष बना ले तो कांग्रेस का संगठन मजबूत हो जाएगा, क्योंकि इनके पास उतने सक्रिय कार्यकर्ता ग्राउंड में नहीं है। दूसरी चीज, जो पेड वर्कर की सोशल मीडिया में काम करती है, वो भी कहीं ना कहीं पूरी धरातल पे कभी नहीं दिखती। इनकी पार्टी टोटबाजी हावी है। दीपक बैज जी दिल्ली में जाके सचिन पायलट से मिल के आए हैं, वही सचिन पायलट है जो छत्तीसगढ़ आके यहाँ क्रैश लैंडिंग करा कांग्रेस की। दीपक बैज जी कौन है? वही दीपक बैज है जो खुद अपना चुनाव हार गए, फिर लोकसभा चुनाव हार गए, फिर उपचुनाव हार गए, फिर नगर निगम चुनाव, पंचायत चुनाव, सब चुनाव हार गए। अब वो बात कर रहे हैं हम संगठन सृजन करेंगे। इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी से पूरे प्रदेश में, देश में लोगों का पूर्णतः विश्वास आज के तारीख में उठ चुका है। अब कांग्रेस कितनी भी कोशिश कर ले, जनता भली भांति समझ चुकी है कि कांग्रेस पार्टी में केवल और केवल गुटबाजी, केवल और केवल एक बंगले, एक परिवार के आगे पीछे घूमने वाले लोगों का भला होने की संभावना दिखती है। कोई अगर वास्तव में सामाजिक हितों को लेकर के राजनीतिक क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी से जुड़ करके कार्य करना चाहे तो कभी भी उन हितों को नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि वहां पर कुछ भी करने से पहले परिवार से विशेष अनुमति लेने की आवश्यकता रहती है। अब रही बात इनके ब्लॉक प्रभारी और ये सारी चीज, बीच में मैं सुन रहा था भाजपा जैसे पन्ना प्रभारी बनाती है, मंडलों में नियुक्ति होती है, उसी तर्ज पे कांग्रेस भी काम करेगी। फिर ये दिल्ली घूम के आए, फिर कुछ नया ले आए। अब ये कि कांग्रेस तल में, ग्राउंड में कहीं भी नहीं है। हाँ, ग्राउंड में जरूर दिखी जब भूपेश बघेल जी के सुपुत्र की गिरफ्तारी हो जाती है, उस समय कांग्रेस ग्राउंड में आ जाती है, उस समय इनका संगठन एक्टिव हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि पार्टी पूरी और पूरी परिवारवादी मानसिकता की पार्टी है। पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा है, वहां आंदोलन प्रदर्शन करेंगे तो उन लोग कहीं हमारा भी भला, ऐसी मानसिकता के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पार्टी में कार्यकर्ता, और समय आने पर जैसे ही उनको मौका मिलता है, आप देखेंगे कितने ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हजारों की संख्या में भाजपा विधानसभा चुनाव के पहले भी प्रवेश किया और अभी भी प्रवेश कर रहे हैं। उसका कारण यही है कि भाजपा भारत माता की जय के नारे के साथ देश सर्वोपरम को और देश सर्वोप्रिय रखते हुए देश हित के लिए कार्य करती है। उस उद्देश्य के तहत किसी परिवार के साथ काम नहीं करते, उसी का कारण है कांग्रेस। तो फिर आप परिवारवाद की बात इसमें आप शामिल कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि फॉर्मूला काम नहीं करेगा, कारगर साबित नहीं होगा। कौशल जी, आप कैसे देखते हैं, क्या ये जो फॉर्मूला यहां पर लागू होने की बात कर रही है, इस फॉर्मूला का जोड़ घटाव या कांग्रेस को प्लस में रख पाएगा? भागीरथ जी, देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस लगातार संगठन को मजबूत करने की काम करे, और कांग्रेस ये जानती है कि जिस बूथ को लेकर भारतीय जनता पार्टी बूथ सक्रिय रहती है और जो बूथ मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी करती है,
कहीं कहीं वो उनके चुनाव जीतने का सबसे बड़ा कारण होता है, और उसी दिशा में कांग्रेस भी आगे बढ़ रही है। और वो अपने बूथ को मजबूत करने के लिए आप देखेंगे लगातार जो बूथ और सेक्टर प्रभारी, और अभी जो पहली बार जो हो रहा है कि कांग्रेस अपने मंडल के भी अध्यक्ष बनाने जा रही है। तो कहीं न कहीं ये यही इसी दिशा में एक प्रयास है कि हम जो निचले स्तर का जो कार्यकर्ता है उसको हम कैसे जोड़े, उसके पार्टी की विचारधारा से कैसे जोड़े, और कांग्रेस का कार्यकर्ता के रूप में उसको कैसे तैयार करें। इन्हीं सब चीजों को लेकर लगातार आप देखेंगे पूरे प्रदेश भर में संगठन सृजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। लेकिन इसमें दूसरी और ये भी चीज है कि जब आप मंडल स्तर के अध्यक्षों की जब नियुक्तियां करेंगे, उस तरह जो ब्लॉक का अध्यक्ष होगा उनकी नियुक्तियां सीधे होंगी। मतलब उसके लिए जो क्राइटेरिया है, जिस तरह से जो फार्मूला जो जिला अध्यक्षों के लिए तय किया गया, वैसा ब्लॉक अध्यक्षों के लिए तय नहीं किया गया है। यानी कि जो ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियां वो डायरेक्ट हो जाएंगी जो ओपीसीसी के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है। यदि आप संगठन सृजन के तहत यदि इंटरव्यू करके लोगों से राय शुमारी करके यदि आप जब मंडल अध्यक्ष और सेक्टर अध्यक्ष और बूथ के जो अध्यक्ष घोषित कर रहे हैं, उसी तरह ब्लॉक अध्यक्षों की भी घोषणा की जानी चाहिए। क्योंकि होगा वही, यदि आप निचले स्तर पर अच्छे पदाधिकारी लाएंगे और ब्लॉक में किसी नेता या किसी के कहने पर आप नियुक्तियां करेंगे, तो फिर वही होगा जो अभी तक होता आया है। यानी कि जो अध्यक्ष बनेगा यदि ब्लॉक में उसके निचले जो कार्यकर्ता यदि वो उसको पसंद नहीं करते, तो फिर वहां पर जो संगठन का जो कार्य जो मेन उद्देश्य है वो कैसे पूरा होगा। क्योंकि प्रदेश स्तर पर कोई रणनीति बनती है किसी भी पार्टी विचारधारा को निचले स्तर तक ले जाने के लिए, उसको निचले स्तर तक पहुंचाने के जो काम है संगठन और बूथ के लोग ही करते हैं। तो आपसी सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। तो इस तरह जो नियुक्तियां होंगी, जो ब्लॉकों की नियुक्तियां करने की जो प्लानिंग इन्होंने की है, मुझे लगता है इस पर भी इनको विचार किया जाना चाहिए। क्योंकि जब आप जिला अध्यक्षों का चयन रायशुमारी के अलावा इंटरव्यू से करेंगे, जो पीसीसी के एआईसीसी के जो डेलीगेट्स आएंगे उनके माध्यम से करेंगे, तो ब्लॉकों में भी इसी तरह की नियुक्तियां की जानी चाहिए। तभी ये हो पाएगा कि आप जो नियुक्तियां करेंगे उसको निचले स्तर तक लोग मान्य करेंगे। और इसमें किसी नेता, किसी व्यक्तिगत ये मेरा आदमी है, ये मेरा सपोर्टर है, इसको मैं पदाधिकारी बना दूं, इस पर फोकस न करते यदि सही लोगों को जो कार्यकर्ता है, क्योंकि कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। निश्चित तौर पर निचले स्तर पर थोड़ा सा कमजोर कांग्रेस हुई है, और उसी को मजबूत करने के लिए प्लानिंग है कि भविष्य में जो चुनाव आने वाले हैं, जो विधानसभा के जो चुनाव होंगे, लोकसभा के चुनाव होंगे, वहां तक हम अपने पार्टी को कैसे मजबूत करें, उस दिशा में प्रयास। और आप देखेंगे जो इसमें क्राइटेरिया तय किया गया, जो उदयपुर का फार्मूला है कि एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटीज के अलावा जो 50% जो पद है वो 50 साल से कम आयु के लोगों को देना। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक कहना चाहिए कि मैसेज है कि जो युवा वर्ग जो पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, जो जिस वर्ग की कमी है, जहां पर जो वर्ग की अधिकता है, यदि वहां के लोगों को वो इस पद में महत्व देंगे, तो कहीं कहीं पार्टी निश्चित तौर पर मजबूत होगी। लेकिन ये भी देखना होगा कि उसमें भी तेरा मेरा ना चले। सिर्फ जो सही कार्यकर्ता है, जो वाकई में जो काम करना चाहता है, जो पार्टी संगठन का झंडा बुलंद कर सकता है, ऐसे लोगों को ही महत्व दिया जाएगा, तभी वो पार्टी मजबूत होगी। लेकिन आप देखते हैं जब नियुक्ति की बारी आती है तो फिर चरण वंदन और आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें शुरू हो जाती है जिस पर रोक लगनी चाहिए। और कांग्रेस यदि इस दिशा में काम करे तो निश्चित तौर पर उनका व्यक्तिगत पार्टी का मामला है, ये अच्छी पहल है। और भारतीय जनता पार्टी की जो बूथ मैनेजमेंट की जो चीज है वो कांग्रेस कहीं न कहीं शुरुआत करे, सीखना चाह रही है। और मुझे लगता है कि ये राजनीतिक दलों की भी अच्छी चीज है यदि कोई एक राजनीतिक दल दूसरी किसी राजनीतिक दल की चीजों को सीखता है। क्योंकि आप देखेंगे स्वस्थ लोकतंत्र में जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा तब तक सत्ताधारी के दल के जो लोग हैं वो लगातार आप देखेंगे कि अपनी ही मनमानी चलाते रहेंगे। इसलिए विपक्ष को भी मजबूत होना चाहिए। सत्ता में कोई भी बैठे, लेकिन विपक्ष में जो आदमी बैठेगा उसको भी मजबूत होना चाहिए, उस पार्टी को भी मजबूत होना चाहिए। और यदि कहीं पर जनहित से जुड़े मुद्दा है तो उस पर निश्चित तौर पर आवाज बुलंद करनी चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष वर्ग के बजाय पूरे पार्टी जनहित से जुड़े मुद्दों पर फोकस होना चाहिए। और यही वजह है कि कांग्रेस इस दिशा में प्रयास करे और लगातार जो संगठन सृजन का कार्यक्रम है वो कांग्रेस चला रही है। बिल्कुल, लेकिन जैसे आपने कहा कि कांग्रेस बीजेपी सीख रही, क्या रवि जी बूथ मैनेजमेंट की बात जो आप लोग कर रहे हैं, क्या वाकई बीजेपी से आप लोग सीख रहे हैं? और दूसरा, जिस तरह से कौशल जी ने कहा कि जिला अध्यक्षों का अगर चयन सीधे डायरेक्ट होगा तो फिर समन्वय में थोड़ी समस्या हो सकती है, इसको कैसे आप मैनेज करें? क्या उदयपुर फॉर्मूला में इसको लेकर कोई मंथन हुआ है कि आपको लगता है कि बेहतर होगा? क्योंकि अगर सारी नियुक्तियां बाकी यहीं से होंगी, लेकिन जिला अध्यक्षों की नियुक्ति अगर सीधे होंगी तो जो नियुक्ति सीधे होंगी फिर वो अपने जो उनके ऊपर के जो पदाधिकारी होंगे उनकी बात कैसे सुनेंगे? वो ये तो कह सकते हैं भैया हम तो सीधे डायरेक्ट वहां से हुए, केंद्र से हुए, हम आपकी बात क्यों सुने? क्या इस पर कोई समस्या नहीं हो सकती? देखिए भागीरथ जी, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर गंधर्व पांडे जी का धन्यवाद कहूंगा। उन्होंने मुझे शुभकामनाएं दी कि मैं इस त्रासदी से बच करके आया उत्तराखंड की, उनका धन्यवाद है। देखिए, आपने जो बात कही कि डायरेक्ट नियुक्तियां और यहाँ की लोकल नियुक्तियां, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पदाधिकारी, कोई भी कार्यकर्ता वो का मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी के सिद्धांत
वो किसी भी विचार का हो, भिन्नताओं का हो। देखिए, एक परिवार की अगर आप बात करेंगे जहां पर दो भाई हैं, तो दो भाइयों के विचार अलग होते हैं, हस्बैंड वाइफ के विचार अलग होते हैं, लेकिन जब परिवार की टोटलिटी पर बात आती है तो सब के सब एक साथ खड़े रहते हैं और पूरे परिवार की बात करते हैं। विचारों में भिन्नता, किसी के सोच का देखने का नजरिया अलग हर जगह हो सकता है, वो भाजपा में भी होगा या अन्य पार्टियों में भी होगा, लेकिन जब पार्टी की बात होगी, जब प्रदेश की बात होगी, जब देश की बात होगी, जब इस मिट्टी की बात होगी और जब जब बात निकल करके आएगी टॉप लेवल पर, तो सब एक ही सुर में एक ही विचार पर बात करेंगे। कांग्रेस में कहीं भी गुटबाजी नहीं है रवि जी, कहीं लेकिन भी अक्सर ऐसा नहीं होता है नहीं, कि इसलिए कोई राहुल भी गांधी गुट को भी बोलना अपने, पड़ा था। वो व्यक्तिगत कभी लंगड़े विचारों घोड़े पर की है। बात कर रहे थे, जब कभी बारात के घोड़े की बात कर, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं। पार्टी में बहुत सारे जो नेता रहते हैं वो कभी कभी खुद अपनी कुछ व्यक्तिगत प्रॉफिट के चलते या फिर किसी तरह की मंशा के चलते कभी कभी वो सामंजस्य नहीं देखने को मिलता है। इसलिए तो लगातार बीच बीच में संगठन को मजबूत करने की बात होती रहती है। मुझे ये बताइए आप, अगर प्रदेश अध्यक्ष के हाथ में अगर क्या ये ताकत होगी कि जिसको एआईसीसी नियुक्त करेगी उसको हटा सकते हैं? अगर ये उनके हाथ में पावर नहीं होगी तो ऐसा क्यों लगता है कि वो प्रदेश अध्यक्ष की बात सुनेगा? वो तो ये भी कह सकता है ना कि भाई मेरी तो सीधे नियुक्ति वहां पर हुई, मैं आपकी बात क्यों सुनूं? तो सामंजस्य में किसी तरह, क्योंकि अगर उनको ये पता होगा कि अगर हमारा अपॉइंटमेंट सीधे हुआ है तो हमको हटाया भी वहां से जाएगा, ना कि यहां से हटाया जाएगा। देखिए, आपको मैं थोड़ा सा दूर लेके चलता हूं। जजेस की जो नियुक्ति होती है, जजेस की नियुक्ति कौन करता है? जजेस की नियुक्ति कोलोजियम करता है। लेकिन क्या कोलोजियम को जजेस को निकालने का पावर है? क्या कोलोजियम के पास राइट है कि वो जजेस को हटा सकता है? नहीं। जजेस को अगर किसी को हटाना है तो उसके लिए महाअभियोग आता है, उसका एक सेट ऑफ प्रोसीजर है। तो जो आपने बात कही कि अध्यक्ष नियुक्त करेंगे और अध्यक्ष को पावर रहेगा नियुक्त हटा देने का, ऐसा नहीं होता रवि जी, लेकिन माफी चाहूंगा, मुझे लगता है कि आप जो कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन सही नहीं बैठता है, क्योंकि आप एक तरफ जो जजों की बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल एक अलग मुद्दा है, वो संवैधानिक मुद्दा है, और ये यहाँ पर एक पार्टी का मुद्दा है। तो मुझे लगता है ये कंपैरिजन ठीक नहीं है, कंपैरिजन ठीक नहीं, क्योंकि वहां पर जो एक पावर रहती है उससे हमारे देश की जो एक अर्थव्यवस्था की बात करें, दिशा की बात करें, तमाम चीजों पर उसका फर्क पड़ता है। लेकिन ये पार्टी की चीज है तो शायद इसके कंपैरिजन ठीक नहीं होगा। नहीं, एक पार्टी जब सत्ता पे आकर के बैठती है तो पार्टी के विचार, पार्टी के नेता प्रदेश को या देश को चलाते हैं, उस विचारधारा से, उनकी सोच से चलता है। तो पार्टी की नियुक्तियां या पार्टी में कौन है, उसको कैसे हटाया जा रहा है, इस सबसे एक आम व्यक्ति डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट होता है। तो पार्टी की नियुक्तियां कोई छोटी बात नहीं होती है, ये एक गंभीर विषय है, इस पर विचार करके काम किया जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति बैठे वो सोचता है, वो फैसले लेता है, पहली बात। दूसरी बात ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, उनको छोड़ करके हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है हम तो जवाब दे रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से ये तो पूछ लीजिए कि नियुक्तियां वो कब करेंगे? हमारे प्रदेश में मंत्री पूरे नहीं वो लोग नियुक्त कर पा रहे हैं, वो कब करेंगे? वो लोग संसदीय सचिव नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग कब करेंगे? हमारे यहाँ पे निगम मंडल पूरी सीटें अभी तक के भरी नहीं है, वो कब भरेंगे? और आखिर भारतीय जनता पार्टी से आप ये भी पूछिए कि पावर सेंटर है कहां? एक सीएम है, दो डिप्टी सीएम है। चलिए माफी चाहूंगा, थोड़ा समय की हमारी बाध्यता है, और माफी चाहूंगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, रवि जी। और मैं हालांकि आपके पास जाना चाहता था गंधर्व जी, लेकिन समय की थोड़ी बाध्यता इसलिए किसी कारणवश आपके पास नहीं आ पाया, लेकिन आपके बहुत बहुत शुक्रिया गंधर्व जी। कौशल जी, आपको भी शुक्रिया हमारे खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से फॉर्मूले की बात यहाँ पर हो रही है, देखना क्या ये फॉर्मूला पूरी तरह से कांग्रेस के लिए सही साबित होता है और कांग्रेस का संगठन यहां पर मजबूत होता है। इसी के साथ हमारे खास पेशकश फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज।